अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नज़र कश्मीर की हेडलाइंस पर। कश्मीर में आज दो अलहदा खुरेज झड़पें, शोपियान में 2 और तराल में 2, जुमला 4 अस्करियत पसंद हुए जाबाज। कठवा इस्मत-दरी व कत्ल मामले में शवाहिद को मिटाने वाले मुल्जिम को जमानत अफसोसनाक, महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा इंसाफ का पैमाना ज़मीबोस हो चुका है। महाराजा का दौर आज के दौर से कहीं बेहतर था। गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, कहा हमसे जमीन, रोजगार और दरबार तीनों छीन लिए गए। जम्मू कश्मीर में क्रिश्चियन बरादरी ने मनाया क्रिसमस फेस्टिवल जोश व खरोश के साथ। गिरजाघरों में खुसूसी इज्तिमात, LG समेत सियासी कायदीन ने पेश की बधाई। हरिद्वार की दहशतगर्दाना धर्म संसद पर मुसलमानों में सख्त बेचैनी। रूस के सदर पुतिन ने कहा पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी आज़ादी इजहार ख्याल नहीं, तौहीन है। बिजबेहड़ा में सड़क हादसा, स्कूटी सवार नौजवान हुआ जाबाज। छब्बीस से 28 दिसंबर के दरमियान वादी में बर्फबारी के आसार, महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। कश्मीर में मौसम बदस्तूर बना हुआ है, इंतहाई सर्द व खुश्क। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कश्मीर की 2 अलहदा झड़पों में जुमला 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। पहला इनकाउंटर शोपियान के चौगाम इलाके में पेश आया, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। अस्करियत पसंदों की शनाख्त सज्जाद अहमद चक, साकिन बरारीपुरा शोपियान, और दूसरे अस्करियत पसंद की शनाख्त राजा बासित बट, साकिन अच्छन पुलवामा के तौर पर की गई है। दोनों ही अस्करियत पसंद ममनू आस्करी तंजीम लश्कर से वाबस्ता बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के चौगाम इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए यहाँ सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, और इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली इस फायरिंग तबादले में 2 मकामी अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। और दूसरी जानिब पुलवामा के हरदामीर तराल इलाके में दूसरी झड़प पेश आई, और इस झड़प में भी 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि हरदामीर तराल में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद यहाँ भी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों का आमना सामना हुआ, और फायरिंग तबादले में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। कठवा इस्मत-दरी व बेदर्दाना कत्ल के मुकदमे के एक मुलजिम को अदालत की जानिब से इसकी सजा में तखफीफ करते हुए जमानत दे दी गई है, जिसकी PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम ज़मीबोस हो गया है।
महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो पुलिस वाला जो कठवा इस्मत दरी और कत्ल के मामले में सबूत और शवाहिद को मिटाने का मुलजिम है, इसकी सज़ा को मुअत्तल करते हुए इसको ज़मानत दे दी गई है, जबकि एक बच्ची जिस पर शदीद तरीन ज़्यादती करते हुए इसका खात्मा किया गया वो आज तक इंसाफ से महरूम है। ये इस बात को साफ तौर पर जाहिर करता है कि इंसाफ का पैमाना मुकम्मल तौर पर यहाँ ज़मींबोस हो चुका है। वाज़ेह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने कठवा इस्मत दरी और कत्ल केस के एक मुलजिम आनंद दत्ता की जमानत मंजूर की है और इसकी बकिया जेल की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। आनंद दत्ता, जो इस वक्त मुतालिका पुलिस स्टेशन में SHO की हैसियत से तैनात था, शवाहिद से छेड़छाड़ करने, इनको ख़त्म करने का इस पर इल्ज़ाम है। ख्याल रहे माह जनवरी साल 2018 में कठवा में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 8 साला लड़की को मकामी बदमाशों की जानिब से अगवा कर लिया गया था और इसके बाद इसके साथ बदतरीन ज़्यादती करते हुए मासूमा का कत्ल कर दिया गया था। इस मुकदमे के 5 कलीदी मुलजिम थे, जबकि छठा पुलिस ओहदेदार आनंद दत्ता भी शामिल है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने इस्मत दरी और कत्ल के इस बेईमाना वारदात के सबूत व शवाहिद मिटाए, जिसकी सज़ा को मुअत्तल करते हुए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इसको जमानत दे दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ अपोजिशन क़ायद राज्यसभा ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर को एक ही यूनिट का एक हिस्सा मानते हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि महाराजा का दौर आज के दौर से कहीं बेहतर था। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ की मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के दरबार के रिवायती निज़ाम को ख़त्म करने की सख्त मुखालिफत की। इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा दरबार की मुंतक़िली की तायद की है। महाराजा ने हमेशा जम्मू कश्मीर की ज़मीन और यहाँ के लोगों की मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। महाराजा, जिनको एक डिक्टेटर से याद किया जाता है, लेकिन वो मेरी नज़र में आज की हुकूमत से कहीं बेहतर थे। आज की हुकूमत ने दरबार की मुंतक़िली, अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे लोगों का रोज़गार, तीनों चीज़ें हमसे छीन ली है। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को एक ही यूनिट मानता हूँ। मेरे लिए जम्मू अलग और कश्मीर अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सबको अपना भाई मानता हूँ। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन महंगी है कि मैं खुद मकान के लिए ज़मीन खरीद नहीं पाया।
जम्मू कश्मीर में क्रिश्चियन बरादरी ने क्रिसमस फेस्टिवल आज जोश खरोश के साथ मनाया है। श्रीनगर में वाक़ गिरजाघरों में क्रिश्चियन मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने आज खुसूसी दुआई इज्तिमात में शिरकत की है। श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ कैथोलिक चर्च में भी सुबह से ही लोगों का हुजूम देखा गया और 100 साल कदीम सेंट लूस चर्च की तामीर नौ के बाद इसको बहाल कर दिया गया है, जहां आज खुसूसी दुआई इज्तिमा मुनक़िद किया गया। एजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के बशमूल सियासी कायदीन ने अपने अलहदा बयानात में लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ पेश की हैं। मेयर श्रीनगर जुनैद अज़ीम मट्टू ने श्रीनगर के सेंट लूस चर्च पहुँचकर लोगों को क्रिसमस की बधाई पेश की। एक्चुअली देखिए, ये सेंट ल्यूक्स चर्च है, ये एक बहुत ही पुराना चर्च है। अगर ये ओल्डेस्ट नहीं है लेकिन एटलीस्ट सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है JNK में। और इसमें बेसिकली इसकी जो कंडीशन थी, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और इसमें करीब 30 साल से कोई प्रेयर नहीं हो रहा है। और जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया तो उसमें एक कंपोनेंट था जिसमें जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स थे और जो श्राइन्स वगैरह थे उनका कंजर्वेशन उसमें प्रोजेक्ट में था। ये तो हम कश्मीरियों के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जितनी हमारी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको टूरिज़्म और प्रेजेंट गवर्नमेंट रेनोवेट कर रही है और खोल रही है पब्लिक के लिए। जैसे आपने देखा होगा, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और ये ओरिजिनल जॉर्जियन स्टाइल का चर्च है। हमारे पास 3 ऐसे चर्च थे, दूसरे 2 की वो पुरानी बिल्डिंगें तो रही नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दे वर डिस्ट्रॉयड। मगर ये एक बची है, ये भी बुरी खस्ता हालत में थी। अब इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रिनोवेट किया, टूरिज्म ने, और पब्लिक के हाथ किया। बहुत खुशी की बात है। ये भी है कि 35 साल के बाद यहाँ लूक्स चर्च जो 125 साल पुराना एक हिस्टोरिक चर्च है श्रीनगर का, उसमें क्रिसमस की एक कॉन्ग्रेगेशन हुई है इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे। ये चर्च जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रेस्टोर किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी इसमें एक रोल रहा है। और कितनी खूबसूरती से श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने अतहर साहब की लीडरशिप में, इफ्तिखार साहब भी यहाँ पे हैं, इनकी जो टीम है, इनने कितनी मेहनत से, कितनी अटेंशन टू डिटेल से इसको रेस्टोर किया है। बहुत ही अप्रिशिएटिव जेस्चर भी है। और श्रीनगर के कैथोलिक चर्च के बशमूल बारामूला और दूसरी जानिब जम्मू में भी आज गिरजाघरों में मसीहों ने क्रिसमस फेस्टिवल मनाया। इस मौके पर क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज से बच्चों को महसूस होते देखा गया है। गिरजाघरों में कोविड कवायद के तहत इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया गया। सर, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेंटा हमेशा खुशियां लाता है, और ये सेंटा का एक नया हमने मोटिव लिया है कि लोगों को समझाना है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें उस चीज़ का फोकस रखना है। एंड ये एक तरह से सिंबॉलिक हमने समझा है कि जैसे सेंटा ने भी अब मास्क डाला हुआ है, तो हमें लोगों को बताना है कि देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, हमें अपनी लाइफ में वापस आना है, मगर हाँ, हमें सेफ्टी के साथ। मार्केट में आप जहाँ भी जाएंगे तो लोग सेंटा को खुद देखते हैं। अब सेंटा को जब पब्लिक देखती है तो उसके बाद लोगों के माइंड में होता है कि हमें गिफ्ट मिलेगा। तो अभी जब हम चल रहे थे, अभी सेंटा जी क्या गिफ्ट लाए हैं, तो वही गिफ्ट कि सेंटा इस समय मास्क बांट रहा है और सेंटा इस समय लोगों को बता रहा है कि हमें रिस्पॉन्सिबली चलना है। जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो भी हमने न्यू ईयर भी मनाना है, क्रिसमस में भी फेस्टिवल मनाने हैं। तो ये मेरा पहला साल है क्रिसमस का यहाँ पर, और बहुत मज़ा आ गया। हम लोग नॉर्मली क्रिसमस क्राइस्ट का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ से सुबह से एक्चुअली बहुत सारे न्यू फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। कल रात भी हम लोग ने बहुत मज़ा किया, बहुत सारे लोग थे, हमने बॉनफायर किया रात को, बहुत मज़ा आ गया। हमारी जो चर्च की सर्विस थी रात के 10 बजे शुरू हुई और हमारा फंक्शन रात के 2 बजे तक चलता रहा जी। उसके बाद हम आज सुबह फिर यहाँ जमा हुए। खुदा का शुक्र है कि मौसम बड़ा अच्छा रहा।
इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. दे माइट नॉट बी क्रिश्चियंस बट वो सब यहाँ हैं, तो आई थिंक सब लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है. शायद मीडिया के थ्रू हम लोग ने जो आज तक बचपन से देखा उससे हमें बहुत डर लगता है कि कश्मीर में कुछ भी कभी भी हो सकता है और शायद काफ़ी नफरत होगी लोगों को टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़. बट ऐसा नहीं है, मुझे तो सेम फील हो रहा है लाइक एनी अदर सिटी. हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए, क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए एक ख़ास दिन है, बड़ा दिन है और सबसे बड़ा ईद है हम सबों के लिए. और इस पाक मौके पर हमारे इस कश्मीर के सभी हमारे भाई बहनों को आज की इस ईद के मुबारकबाद में देता हूँ. उत्तराखंड के हरिद्वार में हालिया दिनों धर्म संसद के नाम एक ऐसा जाफरानी व दहशतगर्दाना इजलास मुनक्किद किया गया जिसने मुल्क भर में मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है. मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से इस संसद में मुसलमानों के खिलाफ दी जाने वाली धमकियों और बिलखुसूस शान रसालत में की गई गुस्ताखी के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. अगरचे इस संसद के मुनक्किद करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन संसद में जिस तरह की नफरत अंगेज ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुसलमानों की नस्लकशी करने, उनके खिलाफ हथियार जमा करने की बातें कही गई, जबकि बदबख्त जितेंद्र त्यागी जो कभी खुद को मुसलमान कहा करता था, इसने शान रसालत में शदीद गुस्ताखाना ज़बान का इस्तेमाल किया है. और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं है, बल्कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी होने के साथ साथ मुसलमानों के मुक़द्दस जज्बात की खिलाफ वर्जी भी है. उन्होंने कहा कि मजहब मुखालिफत इक़दामात इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को जन्म देते हैं, जबकि फ़नकाराना आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसकी अपने हद मुतय्यन है. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रूसी सदर के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम किया है. ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लिखा कि रूसी सदर का पैगाम मेरे मौक़िफ़ की तायद करता है. मैं इस बयान का खैर मक़दम करता हूँ जिसमें पुतिन ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इज़हार राय ख़याल नहीं है. बुलेटिन में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.
खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में कोविड के 164 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 2 मुतासरीन फौत भी हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के पिछले 24 घंटों के दौरान 164 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि एक मुतासरा शख्स की मौत भी वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर में 124 और जम्मू में 40 केसेस दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोविड के 1355 केसेस सरगर्म हैं। वादी कश्मीर में मतला बरालोद रहने के बाइस शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी वाक़ होने से टिटरती सर्दी से लोगों को कदरे राहत नसीब हुई है। उधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 26 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर की दोपहर तक बालाई इलाकों में दरमियानी से भारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान मैदानी इलाकों में 1 इंच तक बर्फ जमा हो सकती है, जबकि बालाई इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो सकती है।
जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जा दफ़ा 370 और 35A के खात्मे से मुतालिक हम हुकूमती दावे सुनते हैं और साथ ही अपोजिशन की मुखालिफतों को भी सुनते और देखते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि आवाम के क्या तासरात हैं, हम इसको भी जानें। दफ़ा 370 को ख़त्म हुए 2 बरस से ज़ायद हो चुके हैं। क्या वाकई हुकूमत की तरक्की, खुशहाली, अमन से मुतालिक जो दावे हैं अवाम इससे इत्तेफाक करती है या नहीं? आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर के हमरा खुद अवाम की आवाज़। इन्होंने जम्मू कश्मीर का कत्लेआम कर दिया है, हमें कत्ल कर दिया है। ये कहते हैं कि अब 2 साल इन्होंने शुरू किया है। पहले तो यहाँ का जो JNK का जो हमारा बच्चा है, नौजवान है, वो अभी तक 25-30 साल हो गए हैं, अभी तक वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। जब हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब से चीफ मिनिस्टर, तो हम कहते हैं आज हम पर इंसाफ होगा, कल होगा। आज UDA भी बढ़ गई है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को ये आवेदन करते हैं, उन्हें अपील करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई हालात को अच्छे करने हैं, सबसे पहले नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज दो। डेवलपमेंट का क्या फायदा? कारोबार बड़ा जरूरी है, जिससे रोजगार चल रहा है। रोजगार बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इस तरफ ध्यान दे गवर्नमेंट। बाकी गवर्नमेंट ठीक चल रही है, जैसे भी चल रही है ठीक है, लेकिन आम आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो ये है कि हमारा कारोबार चले, हमारी आमदनी बढ़े, जिससे हमारा घर बार अच्छी तरह चले। हाल तो कुछ हुआ नहीं हम देख रहे हैं ना, कुछ महंगाई बहुत हो रही है, हर आदमी परेशान है। इधर से जाओ परेशानी, उधर से जाओ परेशानी, महंगाई दिन में बढ़ रही है, हर आदमी परेशान देखा मैंने। कोई आराम नहीं जो पहले था आज है। देखो जी, ये तो दरबार में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, इसमें प्राइवेट इंसान हम लोग कुछ नहीं कह सकते। उनको शायद नजर आया होगा इसमें ठीक रहेगा, खर्चा बढ़ता है। सुबह पेपर पढ़ता है, 1 मिनट पेपर पढ़ने में बताया 200 करोड़, दैट मीन्स वो 2 अरब रुपया बच गया गवर्नमेंट का। अगर वो वहाँ से बच गया, वो यूटिलाइज करना था दूसरी सड़क। जॉब नहीं, लड़कों के इंजीनियर बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, बच्चे दिल्ली गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद मरकजी सरकार की तरफ से जब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को हटाया गया था और सरकार की जानिब से बुलंद बांग दावे किए गए थे कि अब जो है जम्मू कश्मीर में हर मुमकिन कोशिशें जो है वो की जाएगी और रोज़गार के मौके यहाँ मज़ीद खोल दिए जाएंगे। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी हकीकत ऐसी बनी हुई है कि आज भी दोनों सूबों में, न सिर्फ जम्मू में बल्कि वादी कश्मीर में भी आम इंसान परेशानी का सबब बना हुआ है। ना कहीं रोज़गार है, ना वो दावे कहीं सही साबित हो रहे जो मरकजी सरकार की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए थे। इस वक्त हम जम्मू शहर में मौजूद है। यहाँ जब हमने आम लोगों से बात की, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो या फिर फेरी वाला हो या कोई बड़े से बड़ा दुकानदार हो, सबके चेहरे पर मायूसी दिख रही है। ना कहीं तालीमी निज़ाम बेहतर है, ना कहीं मुलाजमों के लिए कोई बेहतर तरीका कार देखने को मिल रहा है। हर कोई सड़कों पर आज भी देखा जाता है। तो ऐसे में सरकार मज़ीद क्या करने वाली होगी, किस तरीके के इक़दाम किए जाएंगे, क्या वो वादे सही साबित होंगे जो मरकजी सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A हटाए जाने के बाद किए थे, ये आने वाला वक्त ही जरूर बताएगा। जम्मू से फौज टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। PDP के साबिक लीडर दिलशाद अहमद मलिक ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया है। देखिए, इससे कोई, हम तो लीडरशिप खाली कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी से खाली लीडरशिप, आपको जैसे हमने परसों भी कहा, हम अपने मेंबर्स नहीं कि हमारे वर्कर्स में नहीं कर रहे हैं, खाली लीडर कर रहे हैं। तो ये तो खाली अपना ये दिखाना है कि वी आर नॉट विद, इस फैसले के साथ नहीं है। मुझे तो लगता है रोज़ ही एक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए था इस फैसले के खिलाफ।
हर एक को चाहिए कि वो इस फैसले के खिलाफ एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, ताकि जो अरबाब इक़्तिदार हैं दिल्ली में, जिन्होंने ये फैसला अपने इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए का, ताकि उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि ये लोगों के मन मुताबिक नहीं है, ये लोगों के साथ इंसाफ के मुताबिक नहीं है, ये उस कमीशन की जो मैंडेट है उसके मुताबिक नहीं है। मकसद सिर्फ लोगों का होता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम के बाद जो ये फैसला लिया है मुनासिब मैंने समझा, बेहतर मैंने आज जाना कि शायद हमारे लोगों की सुनवाई वाहिद एक पार्टी है, वो अपनी पार्टी अल्ताफ साहब की ज़ात है। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म व बीजेपी के सीनियर लीडर अंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें कौमी क़ायदीन की जानिब से खिराज पेश किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर दिल्ली में इनकी समाधि पर सदर जमहूरिया दीगर क़ायदीन ने फूल मालाएँ पेश की। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के दफातर पर प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और वाजपेयी की खिदमात को खिराज पेश किया गया। ये तशरीफ लाए हैं, आज हमें भी यहाँ दो पर बोलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने पड़ते हैं इसको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अटल जी का जो जन्मदिन है उसको गुड गवर्नेंस के डे पे मनाती है और ये दुनिया जानती है, और यहाँ तक कि पीडीपी की चीफ भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट वाजपेयी जी का था वो कहीं नहीं था। ये अलग बात है कि मोदी जी उससे दो कदम आगे चल के उन्होंने गवर्नमेंट की है, और इस दिन को आज हम इसलिए याद कर रहे हैं ताकि अटल जी ने जो अच्छे काम किए, चाहे उन्होंने रोड कनेक्टिविटी, चाहे अंत्योदया या गरीब लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने जो एक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट हमें दी थी, उन कामों को आज हम याद करें और आज के दिन को वाजपेयी की जन्मदिन को एक अच्छी गवर्नमेंट के दिन में, इसलिए आज बहुत ही इसलिए हम जमा हुए। तो आपका रिएक्शन नहीं हो जाएगा भैया, उस पर नजरसानी हो रही है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, ये एक ख्वाब था, सवाल मुकम्मल होने दीजिए सर। सवाल एक ख्वाब था अटल बिहारी वाजपेयी का, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार। गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया बन रहा है, गाँव गाँव सड़कें बन रही, घर घर उज्ज्वला स्कीम पहुंच गई है, उज्ज्वला स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई है, यहाँ का गोल्डन कार्ड पहुंच गया है, आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड पहुंच गया है। इसी चीज का नाम अभी डिलिमिशन का कोई फैसला नहीं हुआ है, प्रपोजल गया है। मैं तमाम कश्मीर भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग निराश नहीं होना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ प्रपोजल हो गया है, अभी प्रपोजल पास नहीं हुआ है, उस पर भी नजरसानी हो जाएगी। तो आपका रिएक्शन नहीं हो जाएगा भैया, उस पर नजरसानी हो रही है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, ये एक ख्वाब था, सवाल मुकम्मल होने दीजिए सर। सवाल एक ख्वाब था अटल बिहारी वाजपेयी का, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार। गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया बन रहा है, गाँव गाँव सड़कें बन रही, देते हैं, अपना सर हथेली पर रखे और ये मुतारिफ किए हैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए जल्दी तशरीफ लाए और वो घड़ियां खत्म हो गई है। अब मैं आपसे इस जलसे का आगाज करें। मौलवी साहब, अपने मेहमान
एक मुमताज़ व मुतहरिक टीचर ड्रिल मास्टर नासिर अहमद इंतकाल कर गए हैं। नासिर अहमद पिछले चंद दिनों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इसी दौरान वो इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने नज़ीर अहमद के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदान के नाम अपनी ताज़ियत पेश की है। RTI मूवमेंट ने मरहूम के फर्जंद और समाजी जहदकार उमर जावेद तख्तर नादिबा नासिर से अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। RTI मूवमेंट के वफ़द ने आज डॉक्टर मुश्ताक खान फारूक अहमद की क़यादत में मरहूम के घर जाकर इन्हें ताज़ियत पेश की। बिजबेहड़ा के अरूनी इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक बिजबेहड़ा के अरूनी इलाके में हफ्ते की सुबह एक ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार नौजवान जिसकी शनाख्त तजम्मुल इस्लाम वल्द शिराज अहमद साकिन फरसल अरूनी के तौर पर की गई है, वो फौत हो गया है। सुरनकोट में शंद्रा इलाके में एक ट्रक हादसाती तौर पर उलट गया है। तफसीलात के मुताबिक लासाना से पूंछ की तरफ जाने वाला एक ट्रक सड़क पर अचानक उलट गया, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
एसपी ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर मुजफ्फर शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से हाई कोर्ट के अहकामात के तहत खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। लाल चौक में कैब्स का दाखिला ममनू है, लेकिन सोमो और कैब ड्राइवर्स दूसरे रास्तों के जरिए लाल चौक में दाखिल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ड्राइवर्स ने एहतजाज करते हुए कहा था कि इनको महकमे की जानिब से हरासानियों का सामना है। मल्टीपल इश्यूज श्रीनगर सिटी पर्टिकुलर जो आपने कहा कि काफ़ी सारे शाम को या अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक जैमिंग का मामला है। ट्रैफिक जैमिंग हो रही है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हम प्रोएक्टिवली जहाँ जहाँ पे भी जैमिंग है उसको यहाँ पे डिकंजेशन की जो भी वजह है जिस वजह से भी ये हो रहा है, we'll proactively pursue that and we'll try to decongest हर कोई जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी है, gradually and slowly we'll try to reach out to each and every area in श्रीनगर। देखिए जो SMG वाली पार्किंग है दैट इज़ रेडी, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी लोग पार्क नहीं कर रहे हैं। साइटिंग की कुछ टैरिफ का मसला है कि जो वहाँ पे जो उनको पेमेंट करनी है मंथली और पर डेली का जो सिलसिला रहेगा, तो इसमें मैंने रिक्वेस्ट भी की है DC श्रीनगर से कि जो ये पर्टिकुलर इशू है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। एक बार ये जो मामला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा फोकस इमीडिएटली रहेगा ऑन लाल चौक। एटलीस्ट ये जो पार्किंग हमारी बनी है, इस पार्किंग में हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 400 से ज़्यादा भी जितनी गाड़ियाँ जाएंगी वो वहाँ पे पार्क हो जाएं। तो एक बार वो वाला जो हमारा सिलसिला जब जैसे ही चलेगा, इट इज़ गोइंग टू डिकंजेस्ट लाल चौक टू ए लार्ज एक्सटेंट। ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ बीन वेरी क्लियर कि पंता चौक से और जो पारिमपुरा से टूवर्ड्स जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लाल चौक और जहांगीर चौक की तरफ कोई गाड़ी आएगी नहीं। लेकिन ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को वायलेट करके कोशिश करते हैं कि हम लाल चौक की तरफ आएँ, और लाल चौक में पहुंच के भी जहांगीर चौक बीट MA रोड और इन जान पे आगे जाके बहुत सारा वहाँ पे ट्रैफिक मेस बन जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर जो डायरेक्शन इन लेटर एंड स्पिरिट। हमारी गुजारिश रहेगी कम्यूटर्स के साथ भी, और जो ये ना सूमो टवेरा जो भी ये ड्राइवर साहिबान हैं और तो ओनर्स हैं, कि अगर डिजिग्नेटेड स्पॉट जहाँ पे है तो वहाँ तक आएँ। तो वहाँ से जो फेरिंग वाला मैकेनिज्म है 407 गाड़ी का चलना और SRTC गाड़ी का चलना, वहाँ से वो स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी है। वी विल ट्राई टू स्ट्रीमलाइन इट मोर, ताकि वहाँ से अगर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जिसको भी आना है, लाल चौक और मेरी जहांगीर चौक जिसने भी आना है, उसके लिए जो 407 वाली जो सर्विस है वो ठीक से चले। होल फ्रूट मंडी शोपियान में महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से एक मालूमाती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़मींदारों, किसानों और बागबानों ने शिरकत की। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट के बशमूल दीगर माहिरीन ने इस वर्कशॉप को मुखातिब किया है। और बाकी मामलों में आ जाते हैं, और ये सबसे पहले ये अगस्त और एमकी ऐसी मदद हमें जाना चाहिए और हमें मजबूर है। तब लोगों को पता नहीं होगा स्कीम्स का, तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस सिलसिले में मैं खुद भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, अपने अफसरों को और जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, डेवलपर जो हमारे हैं 11 डेवलपर, उनको भी साथ लेके हम कोशिश करते हैं कि अपने ज़मींदारों को ये बताएंगे कि अभी ज़मीन तो सुकड़ रहा है, इस कम ज़मीन में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे और कैसी अच्छी अच्छी वैरायटी लगाएंगे। जो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम है, जो हमारी मैकेनाइजेशन की प्रोग्राम है, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रोसेसिंग में, कोल्ड स्टोर में, वालनट प्रोसेसिंग में, वालनट डहलिंग में जो नए तरीके हैं उनके बारे में जागृति दे रहे हैं। मैंने गुजारिश की कि अगर आपको खाद, दवा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कोई भी ख़रीदना है, जब तक उसको सर्टिफिकेशन नहीं होगी तब तक वो इस्तेमाल ना करे कोई भी चीज़, उसकी सर्टिफिकेशन देखें।
और उधर कुलगाम के सिरबाला चेकीबाला नूराबाद के मकामी लोगों ने इलाके में लिंक रोड की खस्ता हाली पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया है। उन्होंने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और मकामी लोगों को दरपेश मसाइल का हल निकाला जाए। नाव जहांगीर अहमद मलिक रोजान शेरपोरा कर एहतजाज अम गर्ज रोड योर कम्प्लीट कहें 2008 मज रोड ओमुत अगर हसा मोज बिन ये डिलीवरी केस गि पेवन सह दमहल चारपाई पे वाल ना इंसाफी कर गवर्नर साहब गुजारिश इंसाफ मिलन कर DC साहब गुजारिश इंसाफ मिलन एहतजाज अम खुद कि जबरदस्त मुश्किल यम रोड तम ठेकेदार साहब पाल बिछेमित यम कुन जाए लग अहम मसल यह कि अगर रोड बनाया DC साहबस कर गुजारिश गवर्नर साहबस कर गुजारिश अगर यह सोन मुतालबा ठीक करे तो आजाद जबरदस्त मुश्किल पेशेंट पेवन चारपाई अन चारपाई पे पे दमहल वात जबरदस्त मुश्किल कह मोज भी त्रे केस गए डिलीवरी केस इथे पे हस्पताल पे वात कहें घर मजे गुजरे घर मजे अमानत धाराहरवन के पंचों सरपंचों ने आज एहतजाज करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इनके मुतालबात की यकसुई की जाए। उन्होंने धाराहरवन के अवामी मसाइल हल करने और पंचों और सरपंचों की जानिब से की जाने वाली नुमाइंदगियों की तरफ तवज्जो देने का हुकाम से मुतालबा किया है। कहा कि अगर इनके मुतालबात की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी तो वो इज्तिमाई तौर पर अपने इस्तीफे पेश करें। नवानू है, मैं दारा ए का सरपंच हूँ। दारा ए और दारा बी का पंचायत है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे यहाँ पे गरीब भाई है, गरीब मजदूर भाई है, अगर ये मजदूरी नरेगा काम कर रहा है, दूसरी इलाका के चेयरमैन आकर के वो किस तरह इंटरफेयर कर सकता है। और ये मैं बोलना चाहती हूँ, क्या वो क्यों नहीं सरपंच को पहले इत्तला किया है, जो हम आपकी गांव में आ रहे हैं, काम को चेक करनी है, कुछ करना है, वो क्यों नहीं बोला गया है, वो अचानक क्यों है। हाँ, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। क्या सरपंच को खिलौना समझता है? सरपंच को गवर्नमेंट ने बनाया है, वो कौन होते, वो चेयरमैन, वो क्यों दूसरे के गांव में आकर के इंटरफेयर कर सकता है। पहली बात है, मुझे लोगों ने सुबह फ़ोन किया, अपने DDC ने फ़ोन किया, जो भी मुझे DDC अपना फ़ोन करता है मैं सुबह ही पहुंच जाता हूं। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमारे एरिया में मसला है कि ये जो यहाँ ज़मीन वाला है, यहाँ 4 फुट का रोड था, आगे 200 घर है। तो इसने क्या किया, इन्होंने इसको महल्ले वालों ने बुलाया, सरपंच वारपंच ने, DDC ने बुलाया, आप 4-5 फुट और छोड़ दो। चेयरमैन साहब यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा है कि श्रीनगर में जितने भी खैर मजाज कब्जाजात हैं, इनकी बर्खास्तगी के लिए बल्दिया मुतहरिक है। पिछले 2 हफ्तों से जारी खैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक इन्होंने कहा कि जिन इलाकों में गैर कानूनी तौर पर सरकारी और अवामी मकामात पर कब्जे किए गए हैं, इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। बेसिकली ड्राइव है, जहाँ जहाँ पे भी इलीगली एनक्रोच हमारे फुटपाथ्स या हमारे रोड्स या जंक्शंस किए गए हैं, उनके अगेंस्ट पूरे शहर भर में इसको हमारी जो एंटी एनक्रोचमेंट विंग है और एनफोर्समेंट विंग है, वो इसमें पूरे शहर में इसमें कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सभी जो हमारे यहाँ से, चाहे वो बिज़नेस तबके से हैं या जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, कि जो फुटपाथ या रोड को किसी भी तरह से एनक्रोच नहीं करें। ये ना मॉरली, ना ये किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लोग शहर में लोगों को, चलने वाले लोगों को, आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि किसी भी तरीके की परेशानी में हम अपने जो है शहरियों को नहीं डालें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि और अब आखिर में एक नज़र अहम सुर्खियों पर। कश्मीर में आज 2 अलहदा खुरेस झड़पें, शोपियान में 2 और तराल में 2, जुमला 4 अस्करियत पसंद हुए जाबाज।
कठवा इस्मत दरी कत्ल मामले में शवाहिद को मिटाने वाले मुलजिम को जमानत अफसोसनाक। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा इंसाफ का पैमाना ज़मीबोस हो चुका है। महाराजा का दौर आज के दौर से कहीं बेहतर था। गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, कहा हमसे जमीन, रोजगार और दरबार तीनों छीन लिए गए। जम्मू कश्मीर में क्रिश्चियन बरादरी ने मनाया क्रिसमस फेस्टिवल जोश खरोश के साथ। गिरजाघरों में खुसूसी इज्तिमा, एलजी समेत सियासी कायदीन ने पेश की बधाई। हरिद्वार के दहशतगर्दाना धर्म संसद पर मुसलमानों में सख्त बेचैनी। रूस के सदर पुतिन ने कहा पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी आज़ादी इजहार ख्याल नहीं तौहीन है। बिजबहड़ा में सड़क हादसा, स्कूटी सवार नौजवान हुआ है जख्मी। छब्बीस से 28 दिसंबर के दरमियान वादी में बर्फबारी के आसार, महकमे मौसमियात ने पेश कयासी। कश्मीर में मौसम बदस्तूर बना हुआ है, इंतहाई सर्द व खुश्क। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दे इजाजत।